दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं ओपी सिहाग जी, जो जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं पंचकुला के। उसके अलावा मैसर सोना एंटरप्राइजेज एक कंपनी है, उनके लीगल एडवाइजर हैं। किसी विशेष विषय पर आज इनसे बात करने का सवाल था सुबह से, अभी इनसे मुलाकात हो पाई है। तो सिहाग साहब बताइए क्या मसला है। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। तो वर्मा जी, ये मसला दरअसल 3 मार्च 2022 को जी कालका नगर परिषद ने एक टेंडर जारी किया था जी। उसमें था भी जो गार्बेज प्रोडक्ट पैदा होता है, कूड़ा जो पैदा होता है जी जी उसका था वो जी। उसका था डोर टू डोर कलेक्शन जी सेग्रीगेशन जी ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग। जी जी, तीनों चीजें। हाँ जी हाँ, ये 3 चीज़ों का टेंडर उन्होंने फ्लोट किया। हाँ जी 21 तारीख उसकी लास्ट थी, 21 मार्च 2022। जी। हमारी फर्म है सोना एंटरप्राइजेज, जी जी जिसका मैं लीगल एडवाइजर हूँ, जी। और मेरा छोटा भाई है महेंद्र सिहाग जी। उसके पार्टनर है, पार्टनर और भी है। ठीक है जी। तो इस फर्म ने भी इसमें बाकायदा पूरे कागज लगा के, पूरे पेपर लगा के, हाँ, प्रोफेशनल आदमी, आपने सारी हाँ, चीजें ओके की होंगी और वो जी। सारा भरा जी, था। जी और 22 तारीख को ये टेंडर खुलना था, जी। जो अधिकारियों ने उसमें देते हैं बाकायदा, जो टेंडर हाँ, उसमें 22 कब खुलेगा, कब हाँ, सारी चीजें closing होगी, उसमें क्या वो तय सारा होती होता हैं। है। हाँ जी हाँ तो इन्होंने 22 मार्च 2022 को न खोल के हाँ जी 13 अप्रैल 2022 को खोला। जी और जब टेंडर खोलते हैं तो इतना दी जाती है बाकायदा, जी जी। जिस तरह वो लिखा हुआ था 22 मार्च को नहीं खोला, ठीक है। तो जब भी कोई खोल ले तो इतना दे देनी थी, उन्होंने हमें नहीं बताया। जी खोल लिया, और सरप्राइजिंगली जब हमें पता चला तो उसमें लिख रखा था कि आपकी जो फर्म है उसमें से सोना एंटरप्राइजेज को टेक्निकली जो बिड खोली तो उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। इंटीमेट ही नहीं किया तो उसके कोई वो ऑनलाइन सिस्टम से हमें पता चल गया। ठीक है। भाई इस तरह तो गलत कर दिया उन्होंने। हमारी फर्म, थोड़ा मैं बता दूं, मैं से सोना एंटरप्राइजेज 2007-8 से इस काम में है। ठीक है। ये जो सफाई का कार्य है, यहाँ भी हरियाणा में तो हाँ, काफी शहरों में ही जहाँ भी है है, आपको और लगता है। इवन राजस्थान में, हिमाचल में हम काम लेते हैं, जी, हिमाचल जी। में काम लेती रही है जी और साथ में दूसरे काम भी हैं, मैन पावर सप्लाई का बड़ा, और ये जी, जी। इस काम में मतलब हरियाणा की अच्छी उस काम से है जी। तो हमें बड़ा सेटबैक लगा कि मतलब किस तरह से इन अधिकारियों ने काम कर दिया। तो हमने पूछा, मैंने खुद फोन किया ईओ को, और वहाँ जो कारीगर अभियंता थे पहले, जी। हरीश कुमार थे, ठीक है। मैंने कहा भी आपने ये टेक्निकली हमारी फर्म को कैसे वो कर दिया ये कोशिश। जी जी। तो उन्होंने कहा, जी आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ लगाया था नगर निगम करनाल का, एक वहाँ भी पीछे काम किया था 2018 से लेकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ लगाया था। हाँ जी। और इनकी टेंडर में एक शर्त थी, भाई यहाँ जो 68 टन कूड़ा पैदा होगा ठीक हर रोज कालका में, ठीक है। और जो फर्म उसमें फाल करेगी उसका कम से कम हाफ यानी 34 टन का काम हिसाब से किया हो पहले एक्सपीरियंस हो इस तरह का। वो हो जी। तो वो हमने लगाए थे 108 टन का, जो वहाँ के नगर निगम के अधिकारियों लिख के दिया था करनाल के। हाँ, सफिशिएंट था वो जी आपके तो साथ। वो था, तो इन्होंने कहीं जो साथ में हार्ड कॉपी भी देते हैं, हाँ जी। तो वहाँ को लिख के इन्होंने भेजा था। अच्छा। और वहाँ जो वहाँ की अथॉरिटी थी, वहाँ का जो एक्शन था एक, जी। वहाँ से ये लिख, जो हमें पता चला बाद में, हाँ जी। ये वहाँ से लिखवा ले जी। भाई ये तो 108 टन नहीं 10.8 टन कूड़ा जो है पैदा होता था उसका कार्य ये फर्म में। तो ये इस तरह की बात जब आई तो आपके नोटिस में नहीं थी ये बात, इन्होंने आपको इंटीमेट नहीं किया? पहले नहीं, पहले इन्होंने तो खोला तो बताया नहीं, रिजेक्ट करने के बाद फिर इन्होंने कहा ना जी आपका 10.8 टन था। तो हमने कहा भाई आप इतने सालों से नगर निगम में काम कर रहे हो, नगर परिषद में काम कर रहे हो, जो ईओ है वो पहले सेक्रेटरी थी, वहाँ भी काम किया करनाल भी, और जो एक्शन है वो मेरे जेई था। मैंने कहा भले मानसो, ये जो 10.8 टन की बात वहाँ से तुम लिखवा ले या जिसने लिख के दे दिया, ये इतना कूड़ा तो एक छोटे छोटे कस्बों में पैदा होता है, 15-20 हजार करनाल जैसे शहर। और करनाल में हमारे पास जोन नंबर 2 था, जिसकी आबादी 1,60,435 इससे ज्यादा। हाँ, ठीक है ठीक है। और वहाँ जो टोटल प्रॉपर्टी थी, जो बिल्डिंग मकान वो सारी 47,000 थी, जो कि कालका से कहीं ज्यादा। जी ठीक ठीक। तो वो मैंने कहा तुम देखा क्या उसको, 108 टन तो तुम माना नहीं, ठीक है, और 10 पॉइंट लिख दिया तो मान के टैकल रिजेक्ट कर दिया, जबकि आप इस डिपार्टमेंट नौकरी कर इतने सालों से, तुम्हें पता है कहाँ इतना ये सारी चीजें जब तक तय करके वेरीफाई। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बता दूं, एक फार्मूला गवर्नमेंट ने एक मापदंड अपनाया हुआ है। हाँ, कोई न कोई फार्मूला तो भाई अगर मान लो किसी शहर में, जो बड़े शहरों में कूड़ा कैसे पता हो, कितना पता होता है कितना होता है, कैसे जनरेट होता है। कालका के इन्होंने जो 68 टन दिखाया हुआ है हर रोज का, तो कालका की
अभी जो जनगणना ये जो अभी वार्डबंदी हुई थी उसके लिए इन्होंने जनगणना की थी, जनसंख्या पता तय कराया किया था। कितना है। तो उसमें इन्होंने 68 टन इसलिए दिया था कि वहां की जो आबादी है 1,49,000 से ऊपर दिखाई थी, और 450 ग्राम पर कैपिटा जी जो आम तो मानते हैं, और जो सरकार की तरफ से है बकायदा डायरेक्टर अपने लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट की तरफ से इन्होंने जो फार्मूला तय कर रखा वो है। तय कर रखा है। तो इन्होंने पूछा अधिकारियों से भी ये तुमने 68 टन कैसे लिया, उन्होंने कहा जी वो आबादी 1,49,000 समथिंग और 450 ग्राम से गुणा से किया और ये 67.56 आता है, तो 68 टन आता है, तो इसलिए लिया। मैंने कहा ओके। तो ये बात हमने फिर करनाल का जो था तो वो आबादी 61 थी वहाँ की, 1,60,000 तो मैंने कहा 450 गुणा करो तो ये 72-73 टन बैठता है, तो ये 10 कैसे तो 10 कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही नहीं। इसके अतिरिक्त वहां पर सिल्ट निकलती थी, मार्केट का काम सारा था, नाला बहता है वो भी था, सारा मिला मिलू के 100 से 100 टन से ऊपर 110, 112, 120 इस तरह निकलता था वहाँ सारा, तो इतना होता था ये। तो सियाग साहब इसमें ये अधिकारियों की आपको इरेगुलरिटी लगती है या इसके पीछे कोई और कारण भी? इसमें मिली भगती है एक जी जी जी। इसमें यहाँ बड़े अधिकारी, करनाल के कुछ अधिकारी और ठेकेदार दो कंपनी जो आगे जो लेना चाहते थे काम, जो कंपनी लेना चाहते थे उन्होंने मिल के और के हमारी जो उनसे बड़ी फर्म है हमारी जी जी, उसको करनाल वालों का क्या करनाल का तो ये देखो ना जो एक बड़ा सीनियर लिखे दे रहा है तो 108 टन होता है, बोले जी वो क्या गया 10.8 टन कर दिया जी, क्लेरिकल मिस्टेक हो गई थी, पॉइंट लगना बीच में। अच्छा, तो बड़ी मतलब कमाल की बात उन लोगों की। एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं बताऊं आपको जी, जो एक्सपीरियंस उन्होंने दिया था 108 टन का करनाल नगर निगम ने, 2020 की बातें हैं ये, 2018 से लेकर 2020 तक काम किया था, वो तो वहां से वो सेम एक्सपीरियंस इसी तरह का सेम कार्य है फतेहाबाद नगर पुलिस निकला था ठीक 2021 में, सही है, तभी हमारी फर्म ने वो पेपर साथ लगाया था। वेरीफाई और वहाँ के अधिकारियों ने फतेहाबाद के अधिकारियों ने यहाँ लिखा नगर निगम करनाल को जी, उसके जवाब में इन्होंने लिखा कि ये जो लेटर जारी किया गया है अनुभव प्रमाण हमारे द्वारा दिया गया सही है, वहाँ ये सही बता रहे हैं, जी यहाँ ये 10.8 हो गया, मतलब सुविधा अनुसार बात कर, तो सारा कहने की समय लगी, हमें भी गड़बड़ करे हमारे फॉर्म करना, तो हमने उसी टाइम जो 13 तारीख को मैं जिक्र को खोल रहा था, मैंने कहा ये क्या कर, अच्छा एक चीज और हमारा रिजल्ट इन्होंने खोल भी दिया उनका, 2 फॉर्म रखी, 2 का फाइनेंशियल भी खोल ली, हमने फिर कहा ये क्या कर रहे हो आप, तो लिख दिया, यहाँ लिखा कमिश्नर आपने जो भी उसमें इसकी जो रेमेडी थी, हाँ तुरंत हमने कहा गलत कर रहे हो आप लोग, हमने अपने सारे फैक्ट्स लगाए, प्रूफ लगाए, इसके अलावा कमिश्नर नगर निगम जो पंचकुला है वो वहाँ के डीएमसी हैं, जाके उनको लिखा, जो एसडीएम थी पहले एडमिनिस्ट्रेटर थी उनको लिखा, ईओ को लिखा, ठीक है, डायरेक्टर को लिखा, डायरेक्टर लोकल बॉडीज को, ये क्या हो रहा है तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट में, एक तरफ तो सरकार की जीरो भ्रष्टाचार विरोधी टॉलरेंस से, एक आप इतना बड़ा फर्म है, एक मिल माल के इतना बड़ा वो कर रहे हो, तो ये इस तरह नहीं चलेगा, हम इसको लड़ेंगे। अब स्टेटस क्या है? यस, वो अब स्ट्रेटेजी है कि हमने करते करते 4 महीने हो गया, ठीक है, अब वो देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए, मैंने कहा देखो दोगे आप, ऑब्जेक्ट किया तो हम नहीं हम लड़ेंगे इसके, ठीक, अन्याय जो कर रहे हो आप, एक तो हमारे साथ कर रहे हो, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो टेंडर उस फर्म को दिया गया है, हाँ जी, जो जिस फर्म को आगे देना चाहते हैं ये उसका रेट तो उन्होंने, क्योंकि मैंने बताया कमर्शियल रेट खोल लिए थे, ठीक है, तो उस 2575 रुपए रेट पर टन लगाया है, ठीक है, पर टन रोजगार, 68 टन पैदा होगा, 68-70 टन, ये रेट, और 2575 रुपए अगर उसको देते हैं तो उसको, और बाकी जो एक चीज और बता दूं इसमें मैं, इसी तरह के सेम कार्य की जो सेम कार्य है हिसार में 1400 रुपए पर टन गया है, जी जी, कहीं 1600 गया है, कहीं 1900 गया है, ये मैंने 5-6 शहरों का इसमें उसको आपने इसका बकायदा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये कंपैरिजन है ये वाली, ये दी भी है भाई, यहाँ ये रेट है, तो और कम से कम यहाँ जो दे रहे हैं 700-800 रुपए का फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब मैंने कहा है पहले अधिकारियों ने लिखा, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक बॉडी आ गई है, एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो खत्म हो गया, इन्होंने सब ले ली है, प्रधान आ गए, यहाँ पर मेंबर आ गए हैं, तो लिखा है मैंने कहा अगर इस फर्म को आप एक तो हमारा गलत तरीके रिजेक्ट किया, इसको काम देते हो तो पर टन 800 रुपए का आपको नुकसान होगा, 68 टन को 800 से करो लगभग 16 कितना आता है, जो 54-55 हजार आता है, और अगर महीने का आप करोगे तो 16-17 लाख का, और साल का करोगे आप 2 करोड़ रुपए का साल का चुना लगेगा, जबकि इसी तरह काम के जो रेट है कहीं 1400 कहीं 1600 है, तो ये उनसे मैंने कहा भी आप इस तरह का रोको सारा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं देखते हैं, तो मैं अब भी उनसे अपील कर रहा हूँ
असूल के हिसाब से, रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से और इंसाफ के हिसाब से हमारी फर्म जो कि सारा क्वालिफाई करती है, हमें उसको बकायदा उसको खुद और रेट भी हमारे रेट तो चलो उससे कम ही है। ठीक है, रेट तो क्योंकि अभी बंद है, मैं जिक्र नहीं करूँगा कितने हैं, ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बताया 700-800 रुपए का ये जो वो होगा। ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने इस दौरान नगर निगम करनाल को लिखा दोबारा से, हमने से पीछे पड़े इनके सारे, ठीक है, तो उनके तो वहां फिर इन्होंने ट्राई की, जो कंपनी है जो जिसको फायदा होना है वो यहाँ के अधिकारियों ने फिर ट्राई की वहां इन्वेस्ट करने की। ठीक है, उन्होंने करते करते वहां से जो लिख के आया है, अब ये लिखा है भी 73 लाख का काम था इस फर्म को, मैंने मैसेज एंटरप्राइजेस को। ठीक है, और इनको इतने कर्मचारी जो है वगैरह एग्रीमेंट है। और जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात लिखी है साथ में, जो लिखी है 1,60,362 की जो आबादी दूसरी इंडिया की थी, वो लिखी दिया है। बस वो अपने आप यस, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने ये जवाब दे दिया। हमने अब इनको कहा कि तुमने जब कालका के अंदर जो आबादी जो निकाला कितना कूड़ा रोज पैदा होगा, वो आबादी के हिसाब 450 ग्राम, यानी आबादी को 50, वो तुम्हारा फार्मूला, तो ये 450 ग्राम का हो गया। ठीक है जी। और ये लगा लो 72-73 टन होता है जिस बात पर। और एक और अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट ने क्लस्टर बनाए हैं इसी कार्य के लिए, जिसमें करनाल, कुरुक्षेत्र साथ लगते और शहरों का, पंचकुला में जिस तरह बनाया है, पंचकुला ये हो गया और साथ में आपका ये नारायणगढ़ हो गया, इसी तरह गुड़गांव का, फरीदाबाद का, हिसार से सारा बनाया है। तो उसमें उन्होंने जो आबादी ली है वो 2020 के हिसाब से बड़े जो शहर है उनमें 450 ग्राम के हिसाब से पर कैपिटा कूड़ा पैदा करने का फार्मूला को दिया है। अंदाजा का हो या नहीं बनाया उन्होंने, मापदंड है भाई ये इतना आप कर लो। उन्होंने कहा 450 ग्राम से ज्यादा कहीं कोई खर्चा दिखाता है पहले, तो फिर आप एक कमेटी बना के जांच कराओ, अदरवाइज 450 ग्राम का है। जब वो एक फार्मूला गवर्नमेंट ने बना दिया भाई इस हिसाब से आप निकाल लो कितना कूड़ा पैदा होता है, उसी हिसाब से हम कहते हैं हमारी वहां की जो आबादी 1,60,300 जो उसको 450 ग्राम गुना कर लो और वो 72-73 टन आता है। तो 72-73 टन आ गया वो हमारा स्वीकार करो। साहब इस मामले में आप क्योंकि एक्सपर्ट भी हैं, आपको अनुभव भी है, सारी चीजें आपके सामने आ गई, आपने इस विभाग में फिर नौकरी की है, आपको लगता है कि आप इस तरह की लड़ाई में इस तरीके से जिस तरह से आप लड़ रहे हैं इसमें आपको कामयाबी मिलेगी या कोर्ट तक जाना भी पड़ सकता है? देखिए इंसाफ तो और सच्चाई कभी छुप नहीं सकते। जी, इंसाफ जरूर मिलता है, ठीक है, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। फाइल के पीछे हमने क्लियर कट दे दिया उनका फार्मूला, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारी फर्म तरफ से है, ये तो कैलकुलेटिव, ये तो 450 ग्राम गवर्नमेंट का है। हमने डायरेक्टर साहब को लेटर लिख दिया, ठीक है जी, जो उन्होंने लिख दिया जो यहाँ से उन्होंने मांगा था करनाल वालों ने, उसके जवाब में हमने लेटर लिख दिया, ये प्रधान को लिख दिया जी, नए प्रधान को, हाँ, और डायरेक्टर लिख दिया, सबको लिख दिया भैया ये अपने आप आ गया है। इन्होंने 1,60,300 मतलब ये इनके नोटिस में आ गया भी अब आप नहीं, हमने कहा भी हमारा टेक्निकली ठीक करिए, खोलो, ठीक, बिल्कुल, ताकि इंसाफ मिले हमें। जी जी। तो लगता है आपको कि इनसे जिस तरह से बात हुई है कि कुछ संतोषजनक कार्रवाई होने के आसार? कह तो रहे मैं अपने लांबा साहब से मिले थे, वो कहते जी बिल्कुल जायज करें, गलत नहीं होगा। मैंने कहा लांबा साहब जायज ही करियो, और हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ मिले हैं, हेड ऑफिस डायरेक्टरेट में मिले हैं, चीफ इंजीनियर से मिले हैं, मैंने बताया उनको भी 450 ग्राम का किसका दिखाया उनको, उनके जो खुद के उनके जो उन्होंने जो करनाल के पंचकुला के निकाले हुए हैं उनका 60 हमारा है जी, तुरंत वही हो गया जी। तो ये चोरी चुपके कई बार कोई कार्रवाई की जाती है, उसको वो पकड़ भी ली जाती है। आप समझते हैं कि टाइम पे आपके नोटिस में आ गई और आपने इसकी रेमेडी जो थी। मैं एक चीज में इसमें और करना चाहूंगा, हरियाणा सरकार इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़े हुए है। हम सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, फरीदाबाद में जिस 200 करोड़ की चर्चा की बात हो रही है, तो वो जो चीफ इंजीनियर वहां मिस्टर भास्कर हैं, वो यहाँ भी थे, हेड ऑफिस में पहले यहाँ भी उन्होंने बड़ा कदम मचाया था, ठीक है, अब वो अंदर है, ठीक है जी, वो ही था सारी चीजों करने वाला जी। और इस तरह जहां भी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जहां गड़बड़ है, सरकार उनको पकड़ रही है। तो इनको बता दिया मैंने अधिकारियों को, मैंने तुम गलत कर रहे हो जी, और हम इसको आगे तक ले जाएंगे, अगर तुमने सही इंसाफ नहीं दिया, नहीं किया ठीक, तो आगे जंग ये जो है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी, इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे जी। ये बता दें सारा। अभी देखो आपके कालका और पिंजौर कभी ग्राम पंचायत होती थी, फिर नगर पालिका बनी, फिर नगर पालिका कालका अलग, पिंजौर अलग बनी, अब पहली बार जो है कालका और पिंजौर को मिला के नगर परिषद बनी है, अभी नए चेयरमैन बने हैं। ऐसे में सियाग साहब ने जो सवाल उठाया है वो न केवल इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, बल्कि इसके साथ वहाँ के व्यवस्था को और संसाधनों को
अगर हम दृष्टिगत करके चलें तो ये उन सब लोगों को सावधान करने का भी एक समय है। अब देखते हैं कि इस लड़ाई में सिहाग साहब कहाँ तक कितने सफल होते हैं। ये जो मामला है सोना एंटरप्राइजेस का जो सिहाग साहब ने उठाया है, इसमें 3 बातें प्रमुख तौर पे देखने को मिली हैं। एक तो ये कि जो टेक्निकल बिड थी, ये कूड़ा उठाने का, डोर टू डोर कूड़ा उठा के उसके ट्रांसपोर्टेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पॉइंट है वहाँ तक पहुँचाने का मामला है। इसमें इनका ये कहना है कि जो टेक्निकल बिड जो है वो जब खोली गई तो इनकी कंपनी को अयोग्य घोषित कर दिया और एक सर्टिफिकेट जो उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उसमें उसको सही ना बता के उसके पैरेलल कोई कागज़ लगा दिया, कोई दूसरा चिट्ठी लगा दी। सिहाग साहब का कहना है कि हमने करनाल जहाँ से वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा हुआ है उसको प्रूव करने के लिए दूसरे कागज़ भी सबमिट कर दिए, जहाँ ये केवल 10 टन कूड़ा उठाने की बात को रख के उन्हें अयोग्य घोषित कर रहे हैं। वहीं कागजों से ये साबित होता है कि इनकी कंपनी ने 2018 में जो काम किया उसमें 72 टन तक कूड़ा इन्होंने उठाया। अब इस गतिरोध को 3 महीने 4 महीने चलते हो गए और नई नगर परिषद कालका में बन गई है। इस परिषद से पहले का ये मामला है। ऐसे में 2 ही बातें ऐसी हैं जो उपयुक्त नज़र आती हैं। एक तो ये कि इनको सोना एंटरप्राइजेस को इसमें इंक्लूड करके आगे कार्रवाई की जाए, मामला ख़त्म। अगर ये योग्य होंगे तो उनको काम मिल जाएगा, ना तो नहीं। या फिर इसको नए चेयरमैन अपने ढंग से नए टेंडर करा के नए सिरे से और इस काम को नए सिरे से अपने तरीके से खुलवाएं और उससे जैसा सिहाग साहब ने कहा है कि 2 करोड़ रुपये सालाना का नुकसान होगा, उससे भी नगर परिषद बच जाएगी और पारदर्शिता भी सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी। वरना तो आप ये मान के चलो कि ये गतिरोध लंबे टाइम तक चलेगा और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ये इस गतिरोध को मेंटेन रखेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता और जब तक फैसला नहीं होता तो इसका नुकसान नगर परिषद को होगा। इसलिए नए चेयरमैन को, नई नगर परिषद को इस मामले को खुद इंटरवीन करके नए सिरे से खुद निपटाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।